हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ 2 अलग अलग स्टेप में पल्लू की प्लेट्स कैसे लें और वो बहुत ही फिट दिखे बॉडी पे, वो कैसे ड्रेप किया जाता है वो मैं बताने वाली हूँ। ये रहा मेरा 2 पल्लू वाला स्टेप, मैं कैसे कैसे ड्रेप की हूँ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ। ये रही मेरी साड़ी, जो है बहुत ही भारी साड़ी है, वो भी जॉर्जेट की साड़ी है। आप लोग जानते हो जॉर्जेट की साड़ी जो होती है वही भारी साड़ी होती है, उसी में जितना जड़ी वर्क होता है, स्टोन होते हैं, सारे वही साड़ी में जड़ी वर्क होते हैं। और सिंपल साड़ी में, जैसे कॉटन की साड़ी में ऐसा कोई स्टोन नहीं लगा होता है, सिर्फ जॉर्जेट की साड़ी में ही सारे स्टोन लगे हुए होते हैं। ये रही मेरी जॉर्जेट की साड़ी, जो मैं ओपन करके दिखा दे रही हूँ कि मेरी कितनी फैब्रिक में सारे स्टोन और जड़ी वर्क लगे हुए हैं। ये रहा मेरा ब्लाउज़ का पीस, जो मैं इसे हाइड कर दे रही हूँ, क्योंकि जानते हो अगर आप ब्लाउज़ का पीस आपकी साड़ी में अगर आप हाइड नहीं करोगे तो आपका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं हाइड कर दे रही हूँ। हाइड करने के बाद उसे मैं टक कर लूँगी। टक करने के लिए मैंने आधा जो मेरा फैब्रिक है थोड़ा सा मैंने फोल्ड किया है, क्योंकि आप अगर ऐसे करते हो तो फ्लोर टच ही होना चाहिए। फ्लोर टच से ना थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ना थोड़ा सा कम ही होना चाहिए, जिससे आप जब साड़ी ड्रेप करते हो तो बहुत ही ज़्यादा फिट दिखे और उसका लुक है बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखे। सो मैंने फर्स्ट राउंड टक कर लिया है। अब बारी आती है प्लेट्स की। भारी साड़ी में प्लेट्स कैसे अरेंज करते हैं, सभी लोग भारी साड़ियों में प्लेट्स अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो मैं बताने वाली हूँ कैसे। ऐसे अगर अरेंज करते हो तो आप बहुत ही जल्दी से आपका जो प्लेट्स है अरेंज हो जाएगा। आप लोग बहुत ध्यान से देखना। जो मेरा ये बॉर्डर है, आप पहले उसे अपने लेफ़्ट हाथों से पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद आप 2-3 फिंगर से उसे दबाते हुए जाइए और जिग जैग मूव करते हुए सारे प्लेट्स को अरेंज करते हुए जाना है। अगर ऐसे आप अरेंज करते हो तो आपका एक भी प्लेट छूटेगा भी नहीं और अच्छे से आपका सारा प्लेट सेट भी हो जाएगा। जब आपका सारा प्लेट सेट हो जाए तो उसे अच्छे से अपने हाथों से मुड़ते हुए सेट कर लीजिए, जिससे आपका एक भी प्लेट छूटे ना। तो मैंने अपने सारे प्लेट्स अरेंज कर लिया है। अब इसे मैं जो इसका कॉर्नर है उसे मैं एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी, जिससे आगे का प्लेट्स अरेंज करते हुए मेरा प्लेट छूटे ना और एक ही सीक्वेंस में अरेंज हो जाए। मैंने वैसे ही एक सेफ्टी पिन लगा लिया है, उसे मैं अपने लेफ्ट हाथों से पकड़ लूँगी और राइट हाथों से अपने सारे प्लेट्स को अरेंज करते हुए जाऊँगी। आपको झटकते हुए अरेंज करना है, क्योंकि अगर आपका एक भी प्लेट्स अंदर छुपा हुआ हो तो वो भी निकल जाए, जिससे आपका सारा प्लेट अच्छे से सेट हो जाए। एंड देन मैं अपने सारे प्लेट्स को उसी की सीक्वेंस में अरेंज करते हुए जाऊंगी। आपको जितना आप लेंथ लेना चाहते हो उतना ही आप सारे प्लेट्स को अरेंज कर लीजिए। मैंने 1, 2 या 3 प्लेट 3 सेफ्टी पिन से मैं अरेंज करूँगी, जिससे मुझे जितना लेंथ लेना है मैं उतना ही अपने फैब्रिक को प्लेट्स में अरेंज करूँगी। एंड मेरा प्लेट्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसे सेट करने की बारी आती है। सो मैं अपने बैक साइड से घुमाते हुए इसे सामने की तरफ ले आऊँगी, क्योंकि मैंने प्लेट्स अरेंज करते समय घुमा के नहीं लाया था, इसलिए मैं बाद में घुमा रही हूँ जब मेरा प्लेट्स अरेंज हो चुका है। अब इसे अपने शोल्डर पे मैं सेट कर लूँगी। मैंने अपने शोल्डर पे सेट कर लिया है और इसका लेंथ भी मैंने मेजर कर लिया है। अब इसे मैं एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी। सारे प्लेट्स को लेते हुए मैंने अपने लेफ़्ट हाथों से सारे प्लेट्स को पकड़ लिया है और राइट हाथों से मैं अपने जो मेरा सेफ्टी पिन है उसे मैं लगा के सिक्योर कर दूंगी सारे प्लेट्स को। आपको शोल्डर के पीछे ही सेफ्टी पिन लगाना है, आगे नहीं लगाना है, क्योंकि कोई लोग होते हैं कि आगे ही सेफ्टी पिन लगा देते हैं सारे प्लेट्स को लेते हुए। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद मैं अपने ब्रेस्ट के पास जो मेरा प्लेट्स है उसे मैं सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद जो मेरा नीचे का प्लेट्स है उसे मैं निकालते हुए बैक साइड पे ले जाऊँगी। पहले तो मैं जो मेरा प्लेट्स है ब्रेस्ट के पास उसे मैं जो सेट किया था उसे एक सेफ्टी पिन से मैं सिक्योर कर लूँगी।
नीचे का प्लेट्स निकालते हुए, सारे प्लेट्स को लेते हुए और बाकी जो प्लेट्स है उसको लेते हुए और ब्लाउज को भी मैंने अपने जो मेरा सेफ्टी पिन है उसे मैं ब्लाउज़ को डिटैच करते हुए सेफ्टी पिन लगा दिया है। और नीचे का प्लेट्स जो है आप लोग देख रहे हो, मैंने उसका लास्ट वाला जो बॉर्डर था मैं उसी को ही लेकर सिकोर की थी और सारा बॉर्डर मैंने निकाल दिया था। कमर के पास जो इतना फैब्रिक है उसे आप एक प्लेट्स में अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद कोई भी एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए। ये कैसे सेट होने वाला ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। पहले आप जो नीचे का प्लेट्स है वो अच्छे से सारे प्लेट को अरेंज करना है। मैंने अपने जो मेरा राइट साइड है मैं वहाँ से प्लेट्स अरेंज करूँगी और आप लोग देख रहे हो जो नेवल है, नेवल तक आपको फैब्रिक छोड़ के ही अरेंज करना है, क्योंकि अगर आप सटा के जो आपका फैब्रिक है वो प्लेट्स आप सटा के अरेंज करते हो तो जब आप टक करोगे तो वो जितना प्लेट्स आप बनाए रहोगे वो बिल्कुल ही इधर उधर हो जाएगा। इसलिए आपको उतना फैब्रिक छोड़ के ही आपको सारे प्लेट्स अरेंज करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं अपने सारे प्लेट्स को 1 बाय 1 करके सेट कर ले रही हूँ। अब इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। मेरा प्लेट्स रेडी हो चुका है। अब इसे सेट करने के बाद मैं इसे टक कर लूँगी। तो टक कहाँ करना है, आपको बेली बटन के सामने ही इसे टक करना है। जो मेरा लास्ट वाला प्लेट्स था उसे मैं चौड़ा करके टक कर रही हूँ, क्योंकि अगर चौड़ा करके मैं टक करूँगी तो बाद में उसका जो लुक है बहुत ही अच्छे से आता है। और जो बचा हुआ मेरा फैब्रिक था राइट साइड और जो मैंने लेफ़्ट साइड एक सेफ्टी पिन से सिक्योर किया था फैब्रिक को, उसे मैं अपने राइट हाथों से टाइटली खींचते हुए मुझे बाहर निकालना है फैब्रिक को। मैंने टाइटली ही खींच के जिससे मेरा अच्छा एक शेप दे और मैं बाहर निकाल लिया है अपने फैब्रिक को। और फैब्रिक को एक नॉट बना के मुझे टक कर लेना है। तो मैं नॉट बना के उसे टक कर लूँगी और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे मैं उसी की डायरेक्शन में सेट कर दूँगी। और उसका जो फिनिशिंग है बहुत अच्छे से देना है, जिससे ऐसा ना लगे कि आप कोई भी फैब्रिक यहाँ पे टक किए हो। एंड आपको नीचे का प्लेट्स जो है उसे अच्छे से सेट करके अंदर से एक सेफ्टी पिन लगा लेना है, जिससे आप चलने फिरने में जब आप चलते फिरते हो तो आपका प्लेट्स ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है अगर आप ऐसे एक सेफ्टी पिन लगा लेते हो। मैंने अच्छे से सेट करके एक सेफ्टी पिन लगा लिया है। जो आप लोग देख रहे हो मैंने अंदर से सेफ्टी पिन नहीं लगाया है, बाहर से लगाया है। अब मैं दूसरा स्टेप बताने वाली हूँ कि मेरा दूसरा जो मैं पल्लू लेने को बताया था कि मैं दूसरे स्टेप में पल्लू कैसे लिया जाता है वो मैं बताने वाली हूँ। अब उसकी बारी आती है कि मैं कैसे अपने पल्लू को सेट करूँगी। सो मैं बैक साइड से ले जाकर अपने राइट शोल्डर पे रख दिया है अपने प्लेट्स को। और प्लेट्स को रखने के बाद उसे एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। आपको जो आपका घुटना है पैर का उससे आप थोड़ा सा कम ही रखना आप अपने प्लेट्स को और एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना। जब शोल्डर पे आपका सारा प्लेट सेट हो जाए तो उसे सिक्योर कर लेना है एक सेफ्टी पिन से। सिक्योर करने के बाद जो नीचे का प्लेट्स है उसे सेट कर लेना है। जब आपका नीचे का प्लेट सेट हो जाए और ऊपर का जो प्लेट्स है उसे प्लेट्स में अरेंज करते हुए एक सेफ्टी पिन लगा लेना है। आपको ये सेफ्टी पिन इसलिए लगाना है क्योंकि जब आप नीचे का प्लेट्स बैक साइड ले जाओ तो आपका सारा प्लेट्स ऊपर ब्रेस्ट के पास ना चढ़ी हुई दिखे, इसलिए आपको ये सेफ्टी पिन लगा लेना है। मैंने सारे प्लेट्स को अरेंज करते हुए वो सेफ्टी पिन लगा लिया है। अब नीचे का प्लेट्स मैं बैक साइड से ले जाकर अपने जो मेरा राइट साइड है मैं वहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा दूँगी। प्लेट्स को अरेंज करते हुए मैंने यहाँ पे अंदर से एक सेफ्टी पिन लगा लिया है। लगाने के बाद अब सारे प्लेट्स को आप अच्छे से सेट कर लीजिए। दिस इज़ माय फाइनल लुक।